नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 59 के करीब होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर शेयर मार्केट में लॉस खाया है, बहुत ज़बरदस्त लॉस खाया है, बाकी कर्जा जो है 65 लैक्स के करीब हो चुका है। आगे मैं उसे रिकवर कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बाकी थोड़ी सी डिस्प्यूट भी रहता है पेरेंटल प्रॉपर्टी में। बाकी एक प्रॉपर्टी ली थी वो आगे बेचनी है, क्या वो बिकेगी नहीं बिकेगी, आगे की स्थिति कैसे रहेगी, बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा, ये सब जानना है। आप जो है बताएं सारी चीज़ें, और ये केवल एडवांस पामिस्ट्री के अलावा ये सारी बातें पता लग ही नहीं सकती हैं, नहीं लग सकती हैं। लिख कर दे सकता हूं इन चीज़ों को। देखो, सबसे पहले मैं क्लोजअप में लूँगा ना, तो मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूं कि कौन सी रेखा किस साल की है। देखो, ये एक रेखा है, ये यहाँ से लेकर ये 20 साल की रेखा है। हमने हमने एक निशानी रखी, ये एक रेखा चल रही थी। अब मैं इसे क्लोजअप में ले जा रहा हूँ, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हर एक चीज़ को सिखाया जाता है। जिसका हाथ है उसे भी तो पता होना चाहिए ना। देखो कैसे ये स्टडी की रेखाएं चलती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, क्यों परेशानियां आती हैं, क्यों रहने की दिक्कत आती है, वो सब बताऊंगा मैं अब आपको। देखो देखो, ये मैंने ना एक सॉफ्टवेयर है उससे मैंने क्लियर करी। रीज़न क्या होता है कि आप सब लोग इन चिन्हों को अहमियत नहीं देते हो। याद रखना, एक छोटा सा चिन्ह आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी अहमियत है ज़िंदगी में। ये 20 साल की रेखा थी, समझते रहना। इस रेखा पर ये काला सा एक ट्रेंगल बना है, ये बना, इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। इस काले वाले ट्रेंगल पर आधा जो बना है, इसके साथ एक घूमती रेखा बनी है, ये बनी है। इसका मतलब क्या है, ये 20 साल, ये 21 और ये है 22, यानी 22 पूरा नहीं है यहाँ। यानी ये जो समय चल रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ तक ये 23 साल, ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्टर्बेंस चल रही है ना, ये 23 यहाँ तक, यानी 22 साल 10 महीने। यानी इस समय पर इन्हें कहीं रहने की दिक्कत आ रही थी, कहीं ना कहीं पर ये कहीं गए होंगे वहाँ पर। पढ़ाई का टाइम पीरियड है, नो डाउट, क्योंकि ये रेखा इस पर मिल रही है, पढ़ाई का टाइम पीरियड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है। अब देखो, एक पेपर दिया इन्होंने, ये वाला एक ट्रैंगल है, ये ट्रैंगल है, तो ये यव का निशान क्यों है? मैंने कहा कोई पेपर दिया था, उसमें कॉलेज में कोई दिक्कत आ गई थी, कोई परेशानी आ गई थी। 23 से 24 साल, हाँ सर आई थी। अच्छा सर, एक बात बताओ, इस वाली रेखा पर, इस रेखा पर कोई रेखा टर्न कर जाती है तो दूसरी स्टेट में जाता है। मैंने कहा 25 साल में दूसरी स्टेट में जा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ओ हो, 26 साल पर जाकर आपने उस दूसरी जगह पर चले गए थे। ये देखो, ये फिर टर्न कर गई ना यहाँ पर रेखा, फिर टर्न कर गई। देखो, ये चीज़ें बताना सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एडवांस पामिस्ट्री है। ये इनकी लाइफ में जैसा जैसा होगा ना, ये भगवान ने चीज़ें रखी है वैसा होगा। तो हमें क्या कहना था कि क्या माइंड लाइन ऐसे चल रही है, हृदय रेखा ऐसे चल रही है, ये है पामिस्ट्री? नहीं है ना पामिस्ट्री, इनमें छुपे राज हैं। समुद्र शास्त्र बोला है, ये तो बच्चा पकड़ लेगा कि सीधी रेखा होती है तो आदमी काम के प्रति बहुत ज़्यादा जो है वो अपना वर्कलोड लेता है, सीधी रेखा जो है इंटेलिजेंसी को दिखाती है। ये नहीं है पामिस्ट्री, ये समुद्र शास्त्र नहीं है। इन अहमियत देखो, छोटा सा एक ये अहमियत थी, रहने की दिक्कत थी, ये एक ट्रैंगल था, नीचे राहु का प्रभाव था, ये है मेन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद ये रेखा टर्न कर गई, वो दूसरी जगह पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा यव का निशान ये और ये आए हुए हैं, यानी ये कौन सा समय है सर? 28 साल 29 साल बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, जॉब नहीं मिल रही थी, क्या करे क्या ना करे, ये था। लेकिन इस ट्रैंगल ने जॉब दिलवा दी। ये देखो, ये ट्रैंगल का मतलब जॉब दिलवा दी। इस पर एक रेखा ने घूम क्यों गई? मदद, मैंने कहा जॉब लगी थी, मदद करी थी किसी दोस्त ने, किसी और ने, हाँ मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने करी थी।
ये देखो ना, मैं थोड़ा बना रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पर रेखा मुड़ गई, मदद, मदद होगी, जॉब भी लगी, मदद भी हुई। इज इट राइट? चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये यव का निशान क्यों बने हैं, यहां स्क्वायर क्यों बने हैं, लॉजिक समझाता हूं। देखो, इनकी पुश्तैनी चीजें ये पुश्तैनी होती हैं, इन पर डिस्प्यूट डलना है। जैसे ही 30 साल पूरे हो जाएंगे, ये देख रहे हो, ये जो स्क्वायर बने हैं, ये पुश्तैनी चीजों की जो है शुरुआत हो चुकी है। अब जब ये शुरुआत होती है तो ये साइन किसके होते हैं समझ लो आप पहले। कोई भी रेखा पीछे से आएगी, घर से रिलेटेड होती है। अब इस रेखा ने क्या तरक्की का साइन ले रखा था, लेकिन यव के निशान बनाकर चल रही है ना, तो ये क्या होता है, जिम्मेदारियां थोप दी जाती हैं, ये जिम्मेदारियां थोप दी जाएंगी। अब इसको कैसे पकड़ते हैं समझाता हूं, जिम्मेदारियों को कैसे पकड़ते हैं। ये यव का निशान आ गया था ना, ये 33 से 35 साल पे यव का निशान आ गया था। यहां पर वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा ऑफिस में, समझते रहिएगा, ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा, इनकी लाइफ में यहां पर इनके जो जिम्मेदारियों उनकी बढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, यहां ये बकायदा, ये आप देख रहे हो, ये स्क्वायर बनने का, ये स्क्वायर बनने का मतलब क्या है, ये पीछे से बनते हुए आ रहे हैं ना, पीछे से बनते हुए आ रहे हैं। यहां पर एक आइसलैंड बना हुआ है, ये क्या चीज़ों को बताता है। देखो, अब एक एक नया फार्मूला आया है, उस नए फार्मूले को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस वाली रेखा के साथ छुपा हुआ एक ऐसा, देखो ये छुपा हुआ है, ये क्या है, ऊपर यव का निशान, यहां पर ऐसे चला है, ये चला, इसका मतलब समझ लो क्या है। ये है 37वां साल, लोन की रेखा, खर्चे की रेखा, और ये नीचे बनता है ना, ये टूट के बन रहा है तो हेल्थ प्रॉब्लम। अगर ये ऊपर बनेगा तो बच्चे के लिए लोन, और ये चीजें बनती हैं, वो मैं बता दूंगा। अब ये रेखा टर्न कर गई थी, ये टर्न करी थी 38.5 साल, ये भी हेल्थ इशू, नीचे उतरी हुई रेखा है, ये भी 38.5 साल हेल्थ प्रॉब्लम है। और यहां पर ये रेखा टर्न कर गई 39 साल, ये क्या करा, ट्रांसफर हो गया इनका, ये ट्रांसफर हो गया। इज इट राइट? देखो, अब उसके बाद क्या आपको ट्रांसफर की रेखा कैसे समझ आती है। लोग क्या कहते हैं, पता नहीं कैसी पामिस्ट्री करते हैं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो इस वाले हाथ से बता सकता हूं, मुझे एडवांस पामिस्ट्री में मजा आता है। ठीक है, देखो लॉजिक समझाता हूं। हमने ये रेखा को यहां रखा, यहां रखने के बाद ये टर्न हो गई थी, ये देखो ये यूं करके टर्न हो गई, तो ये इसने क्या कहा, पहली ट्रांसफर करवा दी। अब ये फिर एक रेखा टर्न कर रही है, फिर 42 साल में फिर ट्रांसफर हो जाएगी। अब ध्यान से समझो, ये जब ये वाले जो सारे चीजें चल रही हैं ना, ये जो चल रही हैं, ये ऊपर बन जाता है, ये क्या करता है, लड़ाई झगड़े या कोई डिस्टरबेंस पैदा करता है। तो मैंने कहा यहां कोई ऑफिस में लड़ाई झगड़े हुए थे या घर पर हुई थी, सर ऑफिशियल हुई थी यहां पर। अच्छा अच्छा, समझ रहे हो। अब ये साइन आ गया, चलो इस साइन का मतलब समझ लेते हैं। यहां पर ये साइन आते हैं तो घर पर कोई रहने आता है, और इस साइन के बाद जरूर व्यक्ति घर खरीदता है, ये भी याद रख लीजिएगा। इस साइन के बाद व्यक्ति घर जरूर खरीदता है, यानी यहां पर डॉट, पैसों की दिक्कत, ये फिर इनकी ट्रांसफर, यहां ट्रांसफर नहीं चाहते थे, इसलिए यव का निशान। ये 51 साल यहां पर कोई ना कोई बीमार रहेगा, इनके पिताजी यहां पर यहीं से बीमार हो रहे थे, यहां तक ये मंगल रेखा पर कट का निशान। माय गॉड, कैसी पामिस्ट्री है। ये रेखा नीचे डाउन जा रही है, तो यहां पर आपकी लाइफ में दिक्कत आएगी, 51-52 साल पैसों की दिक्कत रहेगी। अच्छा सर, ये क्यों बनाया था, ये वाली रेखाएं क्यों बनी है, ये स्क्वायर क्यों बना है, जिसका कंसर्न इसके साथ है। मैंने कहा इस प्रॉपर्टी पर क्या हुआ था 54 साल पर, सर वो असल में अपनी रजिस्ट्री नाम पर करा ली थी, किसी और ने कहा ये तो मेरे नाम पर है फ्लैट,
और मेरी जगह मेरे नाम पर। क्यों इनके कनेक्शन इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये क्यों बता रही है। इस वाली जो यहाँ बीमारी की रेखाओं के साथ ये पेरेंटल चीज़ें क्यों साथ साथ चल रही हैं। ओह माय गॉड, ये चीजें समझ, क्या ऊपर नहीं ये रेखा दिख रही, ये 51 साल, ये 54 साल, यहां पर ये चीजें नहीं दिख रही, मुझे तो यहां पर भी दिख रही। ये ऊपर की कैलकुलेशंस को तो निकालना सीखो आप। एनीवे कुछ नहीं होता, तभी तो लोग, आप लोग कहते हो कि सर इसका मतलब उसका मतलब इसका मतलब उसका मतलब, ऐसे नहीं होता। इसमें मैं 3 घंटे लगाता हूं, हाथ को पढ़ने में 2 घंटे लगाता हूं। इनका लेफ्ट हैंड देखा, लेफ्ट हैंड क्लियर नहीं आ रहा था, हाथ की पोजीशन ठीक नहीं दे पा रहे थे, उसमें से कुछ चीज़ें पकड़ी, इसमें से पकड़ी, सारी चीज़ें सारी करके फिर मैंने एक निष्कर्ष निकाला, फिर मैं आप लोगों के सामने लेके आया। अब चीज़ें और दिखाता हूँ आपकी लाइफ में कहाँ फंसाने वाले काम करते हैं, गलत डिसीज़न होते हैं आप लोगों के, गलत डिसीज़न। देखो याद रखना, ये जो रेखा बनी थी आपकी 49 साल वाली, देखो ध्यान से समझना, ये वाला जो टाइम पीरियड था, जब भी कोई रेखा, कोई भी रेखा, जिस रेखा के साथ कोई भी ऐसे रेखा बन जाएगी उसका संबंध बच्चे के साथ भी होगा। 49 साल पर मैंने कहा कि कुछ ना कुछ थी, यहां पर भी दिक्कत थी बच्चे को। ठीक है, अच्छा अब मैं आगे चलता हूं, हम लोग ये वाले टाइम पीरियड पे चलते हैं। देखो इस समय के बीच में यहां दिक्कत है, इस समय पर दिक्कत है, इस वाली रेखा को पीछे से नीचे से निकाल दिया गया, यानी खर्चे एक्सपेंडिचर की रेखा बना दी गई है। समझते रहना, ये रेखाएं लोन से रिलेटेड चल रही हैं, समझते रहो, चल रही है नहीं चल रही, तो यहां लोन आएगा नहीं आएगा, इस वाले टाइम पीरियड पर आएगा। ये दबाव चल रहा है तो यहां पर लोन की रेखा बनेगी, 53.5 साल लोन चलेगा। अब इसी के बाद ध्यान से देखना, क्या आपको यहां पर टर्न की रेखा नहीं दिख रही है, ये टर्न की रेखा नहीं दिख रही, ये 55 और 56 पे ट्रांसफर हुआ था क्या, ये क्या आपको इंडिकेशन नहीं दिख रही, ये ट्रांसफर नहीं हुआ था, हुआ था सर। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं यहां पर इस रेखा की। ये देखो यहां पर क्या ट्रांसफर की रेखा नहीं बना रखी, इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझो, ये तो ट्रांसफर हो गया ठीक है, लेकिन इस 56वें साल पर क्या दिक्कत आई थी, यहां पर इन्हें प्रॉब्लम चल रही थी। अब ये क्या था, बच्चे से रिलेटेड रेखा है और यहां पर इन्होंने अपने बच्चे को काम करवा दिया 57 साल पर। उस काम में घाटे चलेंगे यहां पर, और यहां पर घाटे चलेंगे, ओहो, और यहां पर ये भी घाटे में चलेंगे। ओ माय गॉड सर, वो कैसे, वो ऊपर देखते हैं, इन चीज़ों को यहां पर परखा जाता है। देखो कैसे परखा जाता है, समझाता हूं मैं आपको। देखो ये जो समय है इस रेखा के साथ, इस रेखा के साथ ये वाला जो समय है, ये क्या है, डॉट, राहु का प्रभाव है ना, 56 साल, यहां पर दिक्कत है। अब देखो मैं तो क्या कहना चाह रहा हूं, मैं तो यहीं से बोलूंगा कि आपको शेयर मार्केट से यहीं पर चस्का लगा है, यहां पर। ठीक है, अब वो इसको कैसे ऑथेंटिकेशन इसकी कैसे प्रूफ की जाए वो मैं समझाता हूं। देखो कैसे, देखो इस समय पर एक स्क्वायर, ये स्क्वायर, इसके साथ ये रेखा क्यों बना दी, ये देखो ध्यान से देखो, ये वी बना हुआ है, वी, ये वी बना है, ये है एडवांस पामिस्ट्री। इसे नहीं पकड़ा आपने तो कुछ नहीं करा। ये देखो, ये ध्यान से, मैं कुछ नहीं बना रहा, मैं तो आपको जूम करके दिखा रहा हूं। ये देखो, है क्या इंक लगवाने की जरूरत है, मछलियां ढूंढने की जरूरत है, क्या कुछ करने की जरूरत है। ये वी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लोन लेकर आपने काम किया है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, लोन लेकर करा है, यहां पर सत्यानाश होगा, वर्ड सत्यानाश। और यहां पर इन्होंने अपने बच्चे को भी लोन दिलवा दिया,
लोन लेकर ये शुरू करा। तो वो रेखा, ये रेखा, और उसके बाद ये चलेगा नहीं, दिक्कत आएगी, ये सारा पोर्शन इनका फैमिली का है। समझ लीजिए। क्या आपको फैमिली में दिक्कत नहीं लग रही? लग रही? तो वो तो रहेंगी रहेंगी, वो तो रहेंगी। यहाँ पर बचाने के लिए भगवान ने क्या करा है, हल्के हल्के ट्रैंगल्स दे दिए हैं। देखो, एक, ये दो, ये दे दिए। इससे पहले तो दिक्कत है। ये एक छोटा सा ट्रैंगल दे दिया, फिर दिक्कत है। ये एक यव का निशान है, ये दिक्कत है 68 पर। ये जो समय है, एक पूरा का पूरा एक स्क्वायर, और उसके ऊपर एक दिक्कत, घर पर भी परेशानी, आपको भी परेशानी। अब इसका मतलब समझ लो, ये समय आपका 63 है। इससे पहले ये एक रेखा बच्चे की बनी, इसमें टर्न की रेखा बनी हुई है। ये यहाँ पर 61 और 62 पर बच्चे से रिलेटेड चीज़ें सही रहेंगी, लोन लेने की संभावना बन सकती है, 62 में बच्चा दूर जा सकता है। और उसके बाद ये देखो, ये टाइम पीरियड पर कोई बीमार भी है ना, बीमार है या नहीं है, इसी के साथ एक स्क्वायर बना हुआ है, ये प्रॉपर्टी है। और इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं कि अगर चंद्र एरिया पर कोई भी दाग आ जाता है, और वो कहता है कि बैंक से रिलेटेड चीज़ों पर ये अगर यहाँ स्क्वायर बने हुए हैं, मैंने कहा ये तो बेचना पड़ेगा जी आपको। और आपने दाम लगाए थे इस जगह पर अपनी प्रॉपर्टी पर कम के, आपको आपको किसी ने, व्यक्ति ने कम के दाम लगाए, उस आपने कहा नहीं चाहिए हमें, हम नहीं बेचेंगे। फिर यहाँ कम लग रहे हैं, यहाँ भी कम लगेंगे। यहाँ प्रॉपर्टी बेचना चाहो बेच सकते हो। यहाँ पर आपका 61 और 62 साल, यहाँ बच्चे के लिए अच्छा है, किसी की शादी हो सकती है, नौकरी लग सकती है। ये सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो बच्चों के हाथ में तब दिखेगा। यहाँ पर तो मैं आपके हाथ में, पिता के हाथ में या माता के हाथ में जो जिम्मेदारियां होती हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। यहां पर मुझे लग रहा है कि बाहर भी जाएगा। और उसके बाद एक स्क्वायर बनाया, जो स्क्वायर इंडिकेट करता है कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेचनी है आपने, वो बिकेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बेच दीजिएगा, वरना आपकी लाइफ में बैंक से रिलेटेड नोटिस आ सकता है और दिक्कतें आएंगी। और रही बात शेयर मार्केट की, तौबा कीजिए अगर करोगे। मैं नहीं, यहां पर कोई रेखा मुझे नहीं दिखाई दे रही जो कि आपकी लोन से रिलेटेड, जो आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको फायदा पहुंचा सके, तो वो नहीं है। हाँ, ये रेखाएं जो हैं, ये रेखा आगे जाकर आपने स्टेप जो लेने हैं, वहां जाकर आप अपनी लाइफ में स्मूथ ला सकते हो। लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम साथ साथ चलती रहेगी, किसी ना किसी की शादी के बाद भी दिक्कत आएगी डेफिनेटली। लेकिन बच्चे जो भी स्टैंड होंगे वो 70 साल के बाद ही होते हुए दिखाई देंगे। 68 में भी दिक्कत है, 66 में बाहर जाता हुआ बच्चा कोई दिखाई देगा। ये 65 का टाइम पीरियड है, ये देखो 65, इस 65 के बाद ये 66 का टाइम पीरियड है। यहां पर एक टर्न की रेखा है, लेकिन यहां पर 64 से 66 साल, ये भी दिक्कत, ये भी दिक्कत। तो यहां पर आपको बच के रहना पड़ेगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप बेचो उसे और अपने कर्जों को निकालने की कोशिश करो। इज इट राइट? और रही बात पुश्तैनी प्रॉपर्टी की, तो वो भी मैं लिख कर दे सकता हूं कि वो मिलेगी आपको, मिलेगी आपको। ये इसी के साथ देखो, क्या ये स्क्वायर नहीं बन रहे, ये नहीं बन रहे, मिलेंगी आपको। लेकिन अभी समय है, लेकिन आपका रवैया जो है वो चेंज करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपना रोब दिखाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, तभी चीज़ें रहेंगी। अदरवाइज ये रेखा तो आपको परेशानी में लाएगी। आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती रहेंगी। और लेकिन आप अपनी लाइफ में अपनी सेहत का ध्यान रखो। अपनी लाइफ में अगर बच्चे आपसे कोई पैसा मांगते हैं बिजनेस के लिए, या मकान बेच कर कहते हैं, तो क्रॉस लगा दीजिएगा, प्लीज़ मत दे दीजिएगा, वरना बुढ़ापा आपका खराब जाएगा। और अगर नहीं करोगे तो अच्छा जाएगा डेफिनेटली। आपने याद रखना, किसी ने अपनी बीवी के गहनों को रख कर काम किया, नहीं छूटेंगे गहने, नहीं, आपको वो टाइम आएगा आपके पास। लोन लेकर बिजनेस शुरू करा, कभी नहीं चलेगा, बहुत कम। वो तरक्की की रेखाएं बनी हो तब चलता है, 99.9% नहीं चलता। तरक्की की रेखा के साथ ही चलता है, वो उतार पाता है, वरना नहीं उतार पाते लोग।
और एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी को आपकी प्रॉपर्टी आपके बाद बच्चों की पुश्तैनी कहलाएगी। कह दीजिएगा कि अगर उन्होंने बेची प्रॉपर्टी तो बाउंड है घर ही खरीदेंगे, बाउंड है वो लोग। अगर उन्होंने उसे बेचकर बिजनेस में लगाया, कूड़ा कर लेंगे अपने बिजनेस को, ये लिख लीजिएगा। तो मैं कहता हूं सेहत का ध्यान रखो, वरना आपकी लाइफ तो 82 प्लस है, लेकिन मैं इतनी प्रॉब्लम्स में आपकी लाइफ को 77 के बाद नहीं देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहीं पर ही प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। देखो रीज़न क्या है, ये वाली रेखा जीवन रेखा, इस रेखा ने इसको मर्जिंग पॉइंट पर बना के रखा हुआ है। अब ये रेखा यहाँ पर आ रही है, इस पर ये दिक्कत आ रही है। तो लोगों की परेशानी के कारण आपको सारी बीमारियां लगेंगी, और आपका तो वैसे ही शुक्र एरिया जो है वो पूरा डिस्टर्ब चल रहा है। ये देखो, ये डिस्टर्ब चल रहा है, ये डिस्टर्ब चल रहा है भाइयों से, और इन सब से पुश्तैनी चीज़ मिलेगी, ये तो डेफिनेटली है। एक 69 पर भी दिक्कत आएगी। तो एनीवे ये जो समय है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय है, ये 72 साल का समय है, लेकिन इन्हीं के बीच में यहाँ पर भी दिक्कत है। ये देखो, एक ये यव का निशान है ना, ये दिक्कत है या नहीं है, ये दिक्कत है या नहीं है। इनके बाद ये ट्रैंगल्स में कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, फिर ये आइसलैंड आ रहा है, यानी बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, और उनकी टेंशन से आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लोगे। आप ये सोचो कि आप अपनी लाइफ में क्या नाम है, प्रॉपर्टी जब तक आप जिंदा हो बेचना मत, बच्चों के नाम पर मत करना। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। आपको सारी बीमारियां शुक्र की लगेंगी, और बच्चा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके एक बच्चा तो बाहर जाएगा और एक बच्चा दूसरी स्टेट में भी जाएगा, और किसी बच्चे को शादी के बाद भी दिक्कत आएगी। ये आपके हाथ का पूरा निष्कर्ष निकाल कर बता सकता हूँ मैं आपको। इसे कहते हैं एडवांस पामिस्ट्री। ठीक है, जब आपको आपकी लाइफ में ये रेखा बनी है, सूर्य रेखा काली रेखा है, इन पर डॉट ये रेखा नीचे उतरी, इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करवाई, ये क्या कर रही हैं, और आगे जाकर ये मंगल पर क्यों जा रही हैं, ये यहाँ पर क्यों जा रही हैं, ये फंसा देंगे। वही फंस रहे हो आप। इन पर कट के निशान लगे हुए हैं, क्या मैं इनकी कैलकुलेशंस नहीं करूं? मैं तो करूंगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपने अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ सतर्क रहना है, मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी लाइफ में सबसे पहले ये जो साल चल रहा है, इसमें बच्चों से रिलेटेड अभी नहीं होगा कुछ। उनके लिए 60 साल भी दिक्कत, आपके लिए भी 60 साल दिक्कत। ये चीज़ समझ आई? 61 साल पे कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहो बेच सकते हो। बच्चे से रिलेटेड 61 और 62 साल अच्छा है, किसी की शादी हो या कोई बच्चा बाहर भी जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, नौकरी के लिए भी हो गई। अब बात यहाँ पर आती है कि कोई लोन, या आपने मान के चलो कि इस समय पर ये जो 61 और 62 साल पर यहाँ पर बच्चे से रिलेटेड तो सारी चीज़ें सही हो रही है ना, हो रही है नहीं हो रही, लेकिन आपकी लाइफ में घर से रिलेटेड बेचना चाहो तो बेच सकते हो, वरना 63वां साल में फिर कह रहा हूं कि यहां के बाद ये, क्योंकि एक स्क्वायर बना हुआ था ना, वो जो मैंने दिखाया था आपको, स्क्वायर बना है, उस पर एक डॉट का निशान आया था, फिर तो प्रॉब्लम्स हैं। फिर बैंक और इनसे रिलेटेड कर्जा उतारो और फिर तौबा कर दो आप चीज़ों को, शेयर मार्केट को। जो शेयर रखा हुआ है उसे रखा रहने दीजिएगा, निकालना मत। समय सही आए तब निकालना, लेकिन जल्दबाजी में मत निकाल देना, पड़ा रहने दो, नया नहीं खरीदोगे। ठीक है, इन चीज़ों का, वो भी चीज़ों का लोन है, लोन निकालो, वरना पुलिस केस या बैंक केस बन सकता है। ठीक है, और फिर 66 साल पर फिर कुछ ना कुछ अलग टर्न की रेखा बनी है, बच्चों से रिलेटेड है, और आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर अपना कुछ करना चाहोगे। लेकिन 67 ठीक जाएगा, 68 में फिर दिक्कत आ जाएगी, 69 में पैसों की दिक्कत आएगी। 70 ईयर्स यहाँ से मैं आपकी लाइफ में आपकी पुश्तैनी चीज़ों को ओके करता चल रहा हूँ, और फिर आपकी लाइफ में यहाँ से बच्चे जो हैं धीरे धीरे सेट होते जा रहे हैं और अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ कुछ ना कुछ उनको लगी रहती हैं, कभी कोई बीमार या कोई और चीज़ वो लगी रहेंगी, वो तो चलता ही रहेगा।
ठीक है। इस बीच में अपनी सेहत मत खराब कर लीजिएगा। 74 साल तक 2 ट्रायंगल्स बने हैं, वो लास्ट में जिम्मेदारियां पूरी करा देंगे, पर यहाँ तक अपने मकान को अपने पास रखिएगा, बुढ़ापे तक रखिएगा। इतना मैं कहना चाह रहा हूँ। अपनी सेहत का ध्यान रखो। बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और पाइल्स, रसोली और पेट खराब होना, लीवर की प्रॉब्लम, ये सब कुछ लगेंगी आपको, सब कुछ लगेगी। ठीक है। अब ये कौन से उपाय लेने हैं? एक तो शुक्र का उपाय लेना है, ठीक है, शुक्र का उपाय ले लीजिएगा। देखो लॉजिक क्या कहता है आपके हाथ में, लॉजिक कहता है वैसे तो सारे पर्वत ठीक है ना आपके, है, पर लेकिन कहीं ना कहीं राहु आपको तंग कर देता है, कर रहा है ना आपको गलत। देखो किसी ने किसी को दिमाग को खराब कर दिया कि शेयर मार्केट में पैसा क्या करना है, कर्जा लेकर, कि ये शेयर बनेगा, किसी के कहने पर आकर। गलत है या नहीं है? यही तो फंसाता है राहु, यही तो करता है। आपको कहां दिक्कत आई? देखो याद रखना, किसी के बयाना देकर कोई दिक्कत आती है, किसी की प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत आ रही है, बिक नहीं रही, राहु का कारण है। अगर मकान बना रहे हो, मजदूर भाग जाए, ये शनि का काम है। बयाना दिया और वापस हो गया, बयाने में अड़चन आ गई, किसी कोई मान के चलो बिल्डर जेल में चला गया, बिल्डर ने मना कर दिया, बिल्डर ने कह दिया मैं अभी प्लॉट नहीं दूंगा, फ्लैट नहीं दूंगा, ये राहु के काम है, ये शनि नहीं कर सकता, ये राहु है, अड़चने पैदा कर रहा है। तो यही तो कर रहा है वो, कि किसी ने आपके फ्लैट पे, अरे ये तो मेरा है, ये तो मेरा प्लॉट लिया था, तूने कैसे रजिस्ट्री करा ली? ये राहु के काम है। तो राहु अड़चन डाल रहा है, तो राहु का उपाय आपको करना पड़ेगा और शुक्र का उपाय करना पड़ेगा। तो मैंने आपको फीडबैक दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।